हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। 8 पॉकेट के साथ में बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो बैग बनाने के लिए सारे पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। रबड़ सीट के साथ में ही सारे पीस रेडी करे हैं और 2 पीस ये मैंने बराबर के लिए हैं। इसका जो मेजरमेंट है वो बताती हूँ। जो हमें चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 13 इंच की। तो देखिए ये 13 इंच है इधर से, और ये आएगी इसकी ऊंचाई जो कि रहेगी 11 इंच की। दोनों पीस बराबर के लिए हैं। अब इसको ऐसे चौड़ाई वाले साइड से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा ऐसे गोलाई में निशान लगा के इसको इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। तो ये शेप हमें सिर्फ एक ही साइड में देना है। ये देखें। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी सेम तरीके से ही गोलाई में कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट मैंने बराबर से कट कर लिए। अभी एक पार्ट को साइड में रखेंगे और एक पार्ट में हमें निशान लगाना है यहाँ से 2 इंच पे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमें पॉकेट अटैच करनी है। तो पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे। जिपर को उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो हमने दूसरा पीस कट किया था उसको भी सेम तरीके से ही दूसरे साइड में जोड़ लेना है। तो इसको भी मैंने जोड़ लिया है। अभी इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो ये मैंने रनर लिया, रनर भी इसमें डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए इस कपड़े में भी मैंने एक छोटी पॉकेट बना रखी है इस तरह से। अब इसको हमें ऐसे उल्टा करते हुए रखना है, पॉकेट को ऐसे अंदर की साइड में। अब हमें फिर से जिपर लेना है। जिपर को ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। इसके बराबर से ही हमें पॉकेट वाले कपड़े को भी रख लेना है और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे पलट लेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है और बाकी के तीनों साइड में भी गोलाई में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके बराबर कर लेंगे। तो हमारी जो पॉकेट है बन के रेडी हो जाएगी। छोटी पॉकेट भी साथ में बन जाएगी। ये हमारी इस तरह से पॉकेट आ जाएगी। अभी इस पीस को साइड में रखेंगे। दूसरे पीस को लेना है। यहाँ पे हमें पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पीस रेडी किया है जिसकी ऊंचाई है 8 इंच की और चौड़ाई है 9 इंच की। इस तरह से चौड़ाई वाले साइड से फोल्ड करके हल्की सी गोलाई कट करेंगे और इसमें हमें यहाँ पे जिपर अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने जिपर लिया, रनर भी मैंने साथ में ही डाल लिया है। इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से रेडी कर लिया। अब यहाँ पे जिपर को छोड़ते हुए बाकी पीस की हम गोलाई इस तरह से नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 22 इंच 22 इंच। तो अभी हमें 22 इंच लंबी एक पट्टी लेनी है। इसमें भी रबड़ सीट डाल के लिया है और नॉन वूवन रबड़ सीट मेन फैब्रिक को लगाते हुए सिलाई लगा ली। चौड़ाई ली है इसकी 2 इंच की और लंबाई हमें लेनी है 22 इंच की। ये देखिए सेंटर से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच से हमें इसको ऐसे तिरछे में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट किया। इसको ऐसे बराबर से मिला लेंगे और दूसरे साइड को भी बराबर से हमें कट कर लेना है। तो दोनों साइड मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसके बाद इस पट्टी को ऐसे घुमा लेंगे और पूरी गोलाई में हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे पट्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रही है उसको कट करके निकाल देंगे और साइड से भी थोड़ा सा तिरछे में कट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे घुमा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से सिल लिया। अब यहाँ पे इसका जो मार्जिन दिख रहा है उसको कवर करने के लिए हमने एक पट्टी ली। इस पट्टी के साथ में हमें फिर से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो
तो इसका जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। अब इसको ऐसे सीधी साइड में पलट लेना है, इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे तो हमारी जो पॉकेट है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें इस पीस को लेना है और इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। ये मैंने सेंटर में निशान लगा लिए। हमने जो पॉकेट रेडी करी है अब हम उसको लेंगे और उसको भी हमें ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इसके भी सेंटर में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो देखिए इसका भी सेंटर मैंने निकाल लिया इस तरह से। अब इसको हमें यहाँ पे अच्छे से सीधा कर लेना है और यहाँ पे मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। ये देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हल्का सा ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। सेम तरीके से हमें ऊपर वाले साइड में भी सेंटर को सेंटर से मिला लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर निकल के आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे। इसी तरह से ही पूरे को हमें ऐसे ही मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। पूरे में मैंने पिन लगा लिया। अब यहाँ पे इसी तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से अच्छे से इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट करते हुए ही यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ये पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी हुई है। अब हमने यहाँ पे पॉकेट के लिए एक और कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड से निशान लगाना है हमें 3 इंच पे। 3 इंच पे निशान लगा के कटिंग कर लेनी है और यहीं पे हम जिपर अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जिपर अटैच कर लिया। इससे हमें पॉकेट बनानी है जो कि अंदर की साइड में बनाएंगे। तो देखिए जिपर का उल्टा साइड हमने ऊपर की साइड में रखा, उसके ऊपर हम पीस रख लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है ये इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। ये पॉकेट हमारी अंदर की साइड से बन जाएगी। अब यहाँ पे हम फिर से जिपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। जो भी सेंटर निकल के आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। सेम तरीके से दूसरे साइड में निशान लगाएंगे 3.5 इंच और ऊपर से हमें इस तरह से लेना है 1 इंच। 1 इंच पे हम बॉक्स बना लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी 1 इंच पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हमें हैंडल अटैच कर लेना है। तो देखिए हैंडल भी मैंने रेडी कर लिए हैं। हैंडल की बीच में भी मैंने रबड़ सीट डाल के लिया है। हैंडल की जो लंबाई रखी है वो रखी है 25 इंच। दोनों हैंडल बराबर के ही हैं। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच पे बॉक्स बनाया था वहाँ पे इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसके बाद इसको ऐसे ऊपर की साइड में पलट लेना है। 1 इंच के हमें बॉक्स में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, फिर बीच में क्रॉस बना लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हैंडल अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हमें रनर लेना है और इसमें हम रनर डाल लेंगे। ये मैंने इसमें रनर डाल लिया। अब यहाँ पे हमें फिर से पॉकेट बनानी है। तो फिर से मैंने पॉकेट के लिए ये फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से रखेंगे और अब यहाँ पे हमें जिपर के साथ में चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है बाहर के साइड में कट करके निकाल देंगे तो ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। अब यहाँ पे हम दूसरे पीस को लेंगे, बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और दूसरे पीस में भी हमें हैंडल के लिए निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए दूसरे पीस में भी मैंने निशान लगा लिए। ऊपर की साइड से 1 इंच पे बॉक्स बना लेंगे और सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी हैंडल अटैच कर लेना है। तो दूसरे साइड में भी मैंने हैंडल अटैच कर लिया। इसमें भी हम रनर डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने रनर डाल लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों पीस ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए और यहाँ पे ये जो जिपर हैं इनको हमें इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
एकदम बराबर से ही रखेंगे और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसमें और अच्छा लुक लाने के लिए हम इसी फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 1 इंच की। 1 इंच से बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक साइड में ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारा दूसरा वाला साइड है उसको भी सेम तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पट्टी को अटैच करने के बाद इसका लुक जो है कितना अच्छा आ गया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसको नाप के देखते हैं। तो ये है 2 इंच। दूसरे साइड में भी बराबर से ही नाप के हमें देख लेना है। तो यहाँ पे भी 2 इंच ही है। अब यहाँ पे इस तरह से इसकी गोलाई नाप लेनी है, एक साइड की, एक साइड से दूसरे साइड तक की यहाँ पे इसकी गोलाई नापेंगे। तो ये है 33 इंच। अब हमें 33 इंच की एक पट्टी लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पट्टी भी रेडी कर लिया है। इसमें भी मैंने रबड़ सीट, नॉन वूवन और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के रेडी किया है। चौड़ाई है इसकी 6 इंच की और इस तरह से लंबाई हमें रखनी है 33 इंच की। अब यहाँ पे इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर में निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम दोनों साइड में बराबर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में 1 इंच पे, दूसरे साइड में भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से तिरछे में लेंगे हम 7 इंच। 6 या 7 इंच तक आप इसे ले सकते हैं और इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब दूसरे साइड में पलटते हुए रखेंगे और दूसरे साइड में भी बराबर से ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से इस पट्टी को रेडी करना है और इसका जो ये सेंटर निकल के आ रहा है यहाँ पे भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर से हम एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच पे और इस निशान को हमें सीधे साइड में लगाना है। तो इस तरह से बराबर से सीधे साइड में निशान लगा लेंगे। पट्टी को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे साइड में भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इस पट्टी को हमें साइड में करना है। पॉकेट बनाने के लिए एक पीस मैंने और रेडी किया है। इसको भी मैंने रबड़ सीट के साथ में ही रेडी किया है। इस तरह से है ये 5 इंच, इधर से है ये 6 इंच। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हल्की सी ऐसे गोलाई कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक जिपर लेंगे और इसकी जो लंबाई ली है वो ली है 9 इंच की। ये देखिए, इसके बाद मैंने ये 4 पट्टियाँ कट करके ली हैं और इसमें हम रनर भी डाल लेंगे। अब ये जो हमने पट्टियाँ ली हैं इनसे हमें इसके साइड फिनिश करने हैं। तो एक पट्टी को ऐसे सीधा रखेंगे, इसके ऊपर जिपर रखेंगे सीधा और इसके ऊपर एक पट्टी को ऐसे उल्टा करते हुए रख लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से दोनों साइड में इस पट्टी को जोड़ना है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। जो भी सेंटर निकल के आता है वहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया। अब इस पट्टी को भी सेंटर से फोल्ड करना है, यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। अब इस सेंटर से हम इसको ऐसे सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर से ही सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले हम एक साइड में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो हमारी बाहर के साइड में निकल जाएगी। सेम तरीके से दूसरे साइड में सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे। इस तरह से ओपन करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस पट्टी में जो हमने ये सेंटर में लाइन ड्रॉ करी थी इसी से मिलाते हुए रखना है। हल्का सा अंदर को फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है। अच्छे से किनारे भी ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से पूरी गोलाई में इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और ऊपर की साइड में भी अच्छे से ऐसे सेट करते हुए जिप के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा है कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमारा जो दूसरा साइड है यहाँ पे भी हमें पॉकेट बनानी है। तो इसके लिए भी मैंने बराबर का पीस लिया है। अस्तर का पीस लेंगे उसी बराबर का, ऐसे उल्टा रखेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे।
सीधा करेंगे, ऐसे अंदर की साइड में पलट लेंगे। ऊपर से हमें 1/2 इंच का गैप देते हुए ऐसे सिलाई लगानी है और नीचे की साइड में इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे और ऊपर की साइड में जो 1/2 इंच का गैप दिया था वहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक की लंबाई ली है 4.5 इंच की। इसको यहाँ से इस तरह से डाल लेंगे, पूरा अंदर करते हुए इसका जो किनारा है यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक के साथ में सिल लेंगे। अब हमें दूसरे साइड से भी इलास्टिक को ऐसे निकालते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से रेडी किया। अब इस लाइन के बराबर से ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसमें भी बाकी के तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी दूसरे साइड में पॉकेट बन जाएगी। तो दोनों साइड में मैंने पॉकेट बना लिया। अब मेन पार्ट को लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए इसका सेंटर जो है वो जिप से नहीं निकलेगा, इसका सेंटर यहाँ से आएगा। तो सेंटर को हमें यहाँ से मिलाना है। इस पट्टी को ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें कट लगाना है और इस कट को जो हमने निशान लगाया है उस निशान से मिलाते हुए रखना है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे लगानी है सिलाई। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलना है। तो यहाँ पे भी सेंटर में कट लगा लेंगे और इस कट को हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है, सिलाई लगानी है। अब यहीं से इस पट्टी को ऐसे घुमा लेंगे और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से सेट करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और कहीं से पट्टी को हमें खींचना नहीं है, एकदम परफेक्ट ही ये आएगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। एक साइड पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से इसको ऐसे दूसरे साइड में घुमा लेना है और दूसरे साइड में भी हमें पूरी गोलाई में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको मैंने सिल के रेडी कर लिया है। अब इसका जो मार्जिन है उसको भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिश कर लेना है। इस पट्टी से हमें इसके मार्जिन को कवर कर लेना है, तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो देखिए ये मार्जिन मैंने कवर कर लिया है, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ से ऐसे सीधी साइड में पलट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सुंदर सी जो पर्स है वो बन के रेडी हो गई। एक पॉकेट यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए। एक पॉकेट हमारी ये आ जाएगी, इसके अंदर भी एक पॉकेट आ जाएगी, ये देखिए। और एक पॉकेट ये वाली आ जाएगी ऊपर की साइड में, ये देखिए। और एक पॉकेट यहाँ पे बैक साइड में भी है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये बैग जो है ये टोटल 8 पॉकेट के साथ में बन के रेडी हुआ है। टोटल 8 पॉकेट आएंगे इसमें और दोनों साइड में भी हमने पॉकेट बनाई हैं। एक साइड में ये जिप के साथ में पॉकेट आएगी, ये देखिए। और एक पॉकेट हमारी दूसरे साइड में भी आ जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान तरीके से बताऊं। और आपको ये पर्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर जो आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी इसे बनवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।